रजनी का घर शहर से थोड़े दूर एक गांव में था और उसे रोज शहर जाने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। वो शहर में एक छोटे से दुकान में काम किया करती थी। उसके घर पे उसकी एक बूढ़ी माँ और एक बड़ा भाई था। वो रोज सुबह अपने घर से निकलती और शाम को वापस आ जाती। तो हर रोज की तरह वो आज भी सुबह निकली शहर के लिए। क्या बात है रजनी, आज आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या हुआ भैया, उस जंगल के रास्ते से आते वक्त मेरा पैर एक अजीब से लाल पत्थर से टकरा गया और जिस वजह से मेरी चप्पल टूट गई, तो मैं रास्ते भर लंगड़ाते हुए आई हूँ। दुकानदार लाल पत्थर सुन के थोड़ा घबरा गया था। उसने अपने मन में ही कहा, कहीं ये वो चुड़ैल तो नहीं जिसने पिछले साल उस लड़की की जान ली थी। ये भी तो उसी गांव की है और आज तो अमावस भी है। न जाने इस बार क्या होना लिखा है। दुकानदार ये सब मन में ही सोचता हुआ अपने काम में लग गया। शाम हो गई थी और रजनी की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, तो वो घर के लिए निकल पड़ी। मगर रास्ते में अचानक झमाझम बारिश होने लगी, तो वो एक बस स्टैंड के पास रुक गई। अरे ये क्या, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो जाते जाते रात हो जाएगी और उस जंगल के रास्ते पर तो कहीं लाइट तक नहीं है। अरे भगवान जी, ये बारिश को रोक दो। कुछ घंटे बाद बारिश थम गई और रजनी अपने घर के लिए निकल पड़ी और थोड़ी देर बाद वो उस जंगल के पास पहुंच गई और उसने अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके अंदर की ओर बढ़ने लगी। एक तो ये अंधेरा और ऊपर से इस बारिश की वजह से कीचड़ अलग ही चिपचिप कर रहे हैं। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। और तभी अचानक उसके बाल एक पेड़ के झाड़ में फंस गए। रजनी के बाल बहुत मोटे और लंबे थे। उसने अपने बाल निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो निकल ही नहीं पाए। फिर उसने अपना क्लिप खोलकर अपने बालों को उस झाड़ से निकाल लिया और तभी उसकी बालों की खुशबू एक चुड़ैल की नाक तक जा पहुंची। आह, ऐसी बालों की खुशबू तो मुझे कई बरसों बाद मिल रहे हैं। चुड़ैल उड़ती हुई उसके पास पहुंच गई, मगर अंधेरा होने के कारण उसने चुड़ैल को नहीं देखा और उसने तुरंत अपने बालों को बांध लिया। वो लगभग अपने घर के पास पहुंच ही गई थी कि वो चुड़ैल उसके फोन के फ्लैशलाइट के पास आ गई। वो डर के मारे नीचे गिर गई। मुझे छोड़ दो। तुझे कैसे जाने दे दूं? तुझे याद नहीं है क्या, आज सुबह तूने मेरे मौत के पत्थर को लात मारी थी और जो कोई भी उस पत्थर को लात मार के जाता है उसको हमारे साथ हमेशा के लिए जाना पड़ता है। उसने भागने की बहुत कोशिश की, मगर वो भाग ही नहीं पाई और तभी उसके बाल फिर से एक झाड़ से जा लगे और उसके बालों की खुशबू को सूंघते हुए वहाँ बहुत सारी चुड़ैलें आ गई और फिर सारे उसे उठा के अपनी दुनिया में ले गए हमेशा हमेशा के लिए। और अगले साल के अमावस में रजनी चुड़ैल के रूप में अपने भाई को दिखी। चमनपुर नाम के गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन बड़ा ही शांत स्वभाव का था। रोहन की मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। बचपन से ही उसके पिता ने उसकी देखभाल की थी। एक दिन घर में, पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। ठीक है बेटे, संभाल के जाना। और पैसे है ना तेरे पास पॉकेट मनी के लिए? हाँ पापा, मैं जा रहा हूँ, बाय। बाय बेटे। रोहन उस दिन कॉलेज आया, तभी उसके कुछ कॉलेज के बच्चे टिकटॉक पर वीडियो बना रहे थे। तभी एक लड़का आया और रोहन से पूछा, और भाई रोहन, तेरे कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे? टिकटॉक? मैंने तो टिकटॉक पर आज तक वीडियो नहीं बनाया यार। अरे यार, तू कौन से जमाने में जी रहा है बेटा? अगर लड़कियों को पटाना है ना तो टिकटॉक पर वीडियो बनाया कर, समझा? इतने में रोहन घर आ जाता है और मोबाइल पे टिकटॉक ऐप इंस्टॉल कर लेता है और बैठकर
वीडियो बनाने लगता है। वीडियो बनाने के 2 घंटे बाद जब आकर मोबाइल देखता है, अरे ये क्या, 2 घंटे में 1K लाइक, अरे वाह ये तो मस्त है, अब से रोज ही बनाऊंगा। इसके बाद रोहन खुशी से रोज टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगा। एक दिन में वह 100 वीडियो बनाकर पोस्ट करता था। यस 100K लाइक आ गई, वाह। ऐसा करते करते पूरे 2 महीने बीत गए। अब रोहन ना ही कॉलेज जाता था, ना ही टाइम पर खाना खाता था, बस दिन भर टिकटॉक पर भिड़ा रहता था। एक दिन रोहन के पापा आए और बोले, बेटा ये लो, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य आयु के लिए एक बड़े से बाबा से ये ताबीज लाया हूँ, इसे गले में पहन लो, ये तुम्हें हर बुरी ताकत से रक्षा करेगी। ठीक है पापा, लाइए मैं पहन लेता हूँ। रोहन को ताबीज पहनने का मन नहीं था, पर पिताजी की बात को रखते हुए पहन लिया। पापा भी ना क्या क्या पहना देते हैं यार। एक काम करता हूँ, इसे लेकर वीडियो बनाता हूँ। वैसे भी आजकल भूत प्रेत वाली वीडियो बहुत चल रही है। पर जैसे ही रोहन वीडियो बनाने के लिए मोबाइल खोलता है, वह देखता है मोबाइल से टिकटॉक ऐप अनइंस्टॉल हो गई है। अरे अभी तो टिकटॉक मोबाइल पे ही थी, लेकिन जैसे ही इस ताबीज को पहना, ये कहाँ गायब हो गई। जैसे ही रोहन उस ताबीज को निकाल कर फेंका, वैसे ही अपने आप टिकटॉक ऐप मोबाइल पर आ गई। अरे यार ये कैसे हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद रोहन को कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रोहन रोहन कौन है, कौन है, मैंने कहा सामने आओ। इसके बाद रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसके पिताजी कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटे, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा मुझे कोई मारना चाहता है, आप सुन रहे हैं? ये आवाजें सुनिए। मैं तुम्हें मार दूंगा रोहन। लेकिन रोहन के पिताजी को कोई भी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, केवल रोहन को ही वह आवाजें सुनाई दे रही थी। अरे बेटे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, चुपचाप सो जाओ। ऐसा बोलकर रोहन के पिताजी वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रोहन टिकटॉक पर वीडियो बनाने जाता है, उसे फिर से वही आवाजें आती है। कुछ दिन ऐसे ही चलने के कारण रोहन के पिताजी उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं और तांत्रिक बाबा को सारी बातें बताते हैं। ओम फट फट स्वाहा, ओम निकल जा। इसके बाद रोहन के शरीर से एक आत्मा निकलता है। मैं टिकटॉक वाला भूत हूँ, मेरी जान टिकटॉक की वजह से गई थी। एक दिन मैं कॉलेज जाते वक्त रोड पे खड़े होकर टिकटॉक वीडियो बना रहा था, तभी पीछे से एक ट्रक ने धक्का मार दिया और मैं मर गया। और अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर उस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। तांत्रिक बाबा मुझे छोड़ दो और मैं कभी नहीं आऊंगा। तांत्रिक बाबा। तो दोस्तों, टिकटॉक एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी कला को लोगों तक पहुंचा और दिखा सकते हैं, लेकिन इसके चलते आप अपनी जीवन की असल काम ना भूले। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। एक नाबालिग चुड़ैल अपने माँ बाप के जुल्म से डरकर भाग रही थी। हुआ ये था कि उस बच्ची चुड़ैल की उम्र सिर्फ 16 साल थी। अभी वो स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन उसके बेवकूफ माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। 18 साल से पहले शादी करवाना एक जुर्म है। अब करूँ तो क्या करूँ? स्कूल जाने के बहाने से तो घर से भाग निकली हूँ, पर मैं अब कहाँ जाऊँ जिससे अपने जिद्दी माँ और बाप से छुटकारा पा सकूँ? चुड़ैलों और भूतों की दुनिया में तो मेरी कोई नहीं सुनने वाला। मुझे मालूम है कि इंसानों की दुनिया में ये सब मनमानी नहीं चलती। वहाँ के नियम
बड़े ही सख्त हैं। काश कि हमारे यहाँ भी इंसानों की दुनिया की तरह से नियम बने होते। वो सहमी हुई इंसानों के थाने पर जा पहुँची। उसे देखते ही पुलिस वाले और दारोगा जी की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, थाने में चुड़ैल का क्या काम? दूसरे पुलिस वाले तो दौड़कर छिप गए, लेकिन दारोगा जी मोटे होने के कारण अपनी कुर्सी छोड़कर भाग ही नहीं पाए। तो उन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही आंखें मूंदे हनुमान चालीसा जपना शुरू कर दिया। बच्ची चुड़ैल घबराई हुई दारोगा जी के सामने आई। ओ दारोगा अंकल, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, मुझे बचा लो। दारोगा जी ने साहस बटोरकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक डरावनी चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन थी बड़ी भोली और मासूम। उन्होंने जरा साहस से पूछा, क्या बात है? ये तो इंसानों का थाना है, तुमने तो हमें डरा ही दिया। अंकल, मैं अभी सिर्फ 16 साल की हूँ और मेरे माँ बाप मेरी शादी जबरदस्ती कल ही करवा रहे हैं। मैं तो अभी नाबालिग हूँ और इस उम्र में शादी करवाना तो जुर्म है ना। तो आप मुझे बचा लो, मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। दारोगा जी को अब अपने रुतबे का ख्याल आया और सोचा, चुड़ैल हो या जो भी हो, है तो मुसीबत में और इससे बचाना पुलिस का कर्तव्य है। देखो बेटा, यहाँ के सारे कानून तो इंसानों के लिए बने हैं और इंसानों के कानून भूतों और चुड़ैलों पर लागू तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें हिफाजत से रखूंगा। तुम डरो मत बेटा। और भी बेहतरीन मनोरंजन के लिए नीचे दिए गए लिंक को दबाएं और प्ले स्टोर पर जाकर हमने आपके लिए बनाई हुई रोमांचक गेम्स का आनंद लें। दारोगा जी ने बच्ची को बिठाया और फिर चॉकलेट मंगवाकर खाने को दिए। बच्ची जरा शांत हुई तो दारोगा जी ने पूछा, अब कोई ऐसा सुराग बताओ कि जिससे तुम्हारे माँ बाप को पकड़कर थाने में लाकर उनकी जरा खबर लूं। मेरे पास उनकी दी हुई एक अंगूठी है। इस अंगूठी के पास एक अगरबत्ती जला के रखने से मेरे माँ बाप खींचे चले आएंगे। दारोगा जी ने वैसा ही किया। चारों तरफ जैसे बिजली कड़की और बच्ची की चुड़ैल माँ और भूत बाप थाने में हाजिर हो गए। अपने दारोगा होने का ख्याल कर दारोगा ने अपने डर को छिपाकर कड़कती हुई आवाज में पूछा, क्यों? बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में कर रहे हो? ये एक जुर्म है। मैं अभी इसी वक्त हवालात में आप दोनों को इस जुर्म में बंद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, हमें हवालात में मत डालो दारोगा जी, हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, हम अब ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। आपकी बेटी की अंगूठी मैं अपने पास ही रखता हूँ, जब बालिग हो जाएगी तो वापस कर दूंगा। तब तक इस अंगूठी के सहारे मैं तुम दोनों की खबर लेता रहूंगा। अगर कभी गलती से भी तुमने बालिग होने से पहले इसकी शादी करने की सोची तो इस बार सीधे हवालात की हवा खिलाऊंगा, याद रखना। दोनों माँ बाप हाथ जोड़कर बच्ची के साथ जाने लगे। बच्ची चुड़ैल ने जाने से पहले दारोगा जी के पांव छुए और उसी के साथ दारोगा जी की आंखें नम हो गई। शिक्षा: 18 साल की उम्र से पहले हमें जबरन किसी को भी शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की।